वेलकम टू फ्रेश मना ब्लेसिंग्स। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद में आपकी सलामती हो। मोहतरम व्यूअर, पैगाम शुरू करने से पहले मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के फ़ायदे बताना चाहता हूं, आपके फ़ायदे के लिए। क्योंकि जिस वक्त हम YouTube खोलते हैं तो हम स्क्रॉल करते हैं, ढूंढते हैं कौन सी वीडियो हमें पसंद आएगी, तो उस पर टाइम भी हमारा खर्च होता है और हमारा उस दौरान इंटरनेट का जो डाटा है, जो MBs हैं, वो भी खर्च हो रहे होते हैं। तो अगर हम कोई चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन हम जब ये नीचे वाला जो राइट कॉर्नर है आपके YouTube ऐप का, नीचे वाला जो कॉर्नर है, जब आप ऐप खोलते हैं नीचे वाले कॉर्नर में U लिखा हुआ नज़र आएगा। उस U को प्रेस करें तो फिर आ जाता है हमारे ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की। तो वहाँ से आप जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे उनको टच करेंगे, बल्कि इसको भी अगर आप ना छुएं तो अपर राइट जो कॉर्नर है वहाँ पे एक बेल का निशान बना होता है, उस पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। उसको आप क्लिक करेंगे, आपकी तमाम सब्सक्रिप्शंस शो हो जाएंगी। तो जौन से चैनल का आपने कोई भी मैसेज देखना हो, कोई वीडियो देखनी हो, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टाइम भी बचेगा और आपका डाटा भी बचेगा। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को ही, और भी जो आपके पसंदीदा चैनल्स हैं उन सब को आप सब्सक्राइब कर लें, तो इसमें बचत होती है, इसमें अपना ही फ़ायदा होता है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक मसला समझने जा रहे हैं कि ये तो कहानी हम सब ने सुन रखी है कि हज़रत मूसा जब मिदियान के बियाबान में अपनी भेड़ बकरियां, अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो वहाँ पर एक झाड़ी में उन्होंने आग लगी हुई देखी, लेकिन वो झाड़ी जली नहीं। लेकिन खरूज 20 बाब में जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब पहाड़ पर, हुरेब के पहाड़ पर, या जिसे कोहे सीना भी कहा जाता है, उस पर खुदावंद का जलाल उतरा तो वो आग की तरह दहक रहा था। मतलब ये कि जिस तरह आग लगने से कोयले दहक रहे होते हैं, इस तरह पहाड़ दहक रहा था। और एविडेंसेस बताती हैं कि वो पहाड़ आज भी उसकी चोटी जली हुई है। तो ये कैसी अजीब बात है कि झाड़ी जिसको जलना चाहिए था, झाड़ी उस आग से ना जली, लेकिन पहाड़ जल गया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इस वाक़े को देखेंगे। खरूज की किताब 3 बाब 2 आयत में हम देखते हैं कि हज़रत मूसा के लिए रूनमा होने वाले इस वाक़े में जब वो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो कलाम मुक़द्दस बताता है, खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। और इसी तरह का दूसरा वाक्य है अमाल 2 बाब की 1 से 4 आयत में, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि उन पर आग उतरी। यहाँ जो लिखा ना, आग की सी फटती हुई ज़ुबानें
अगर इसकी हम यूनानी मतन को चेक करें तो वहाँ पर ये ज़ुबानें जो कहा गया है, आग की सी फटती हुई ज़ुबानें, ये मतलब है कि ये ज़ुबान जो हमारे मुंह में होती है, इससे मुराद लैंग्वेज नहीं, बोली नहीं, बल्कि जो ज़ुबान हमारे जो टंग है, ये लैंग्वेज नहीं, ये लफ्ज़ जो है लैंग्वेज के लिए नहीं, यानी जो ज़ुबान हम बोलते हैं, जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ये नहीं, बल्कि जो ज़ुबान हमारे मुंह के अंदर होती है, जो एक ऑर्गन है, एक उज़्व है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो मुराद है। तो यानी इस शेप की, जैसी शेप हमारी ये ज़ुबान की होती है, इस तरह की शेप की फटती हुई, यानी कि फटती हुई एक दूसरे से अलग होती हुई। तो अगर उसकी मज़ीद गहराई में जाएं तो मतलब ये है कि जो आग का सुतून बनी इसराइल के दरमियान रहता था, उसी की छोटी शक्लें, या यूं कह लें कि वही तकसीम होकर शागिर्दों के ऊपर ठहर रहा था। तो उनमें से हर एक पर ठहर गई और वो रूह कुद्स से भर गई। मतलब ये कि वो दर हकीकत आग थी, वो लैंग्वेजेस नहीं, बल्कि आग की जुबान की शेप की, यानी शोलों की शक्ल की आग थी, जो हर एक के सर पर आकर ठहर गई, लेकिन उससे शागिर्द जले तो नहीं। तो यहां भी जिस तरह मूसा के पास खुदा झाड़ी में उतरा और वो झाड़ी उस आग से जली नहीं, इसी तरह रूह कुद्स आग की सूरत में, जिस तरह के पहले से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, तो ये आग का बपतिस्मा आया, रूह कुद्स खुद आया। तो रूह कुद्स उन पर जब नाजिल हुआ तो वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। और ये बोलने वाला जो जहां बात आई है, जुबानें बोलने लगे, तो यहां जुबानें लैंग्वेजेस हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस वो बोलने लग गए। तो लेकिन दूसरी तरफ हम कई हवाला जात देखते हैं। अब इस बात को मैं एंड पे जाके क्लियर करता हूं कि ये चीजें क्यों ना जली, झाड़ी क्यों ना जली, या शागिर्दों को आग क्यों ना लग गई, या उनके कपड़ों को आग क्यों ना लग गई। ये बात अब एंड पर जाकर वाज़ेह करना पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी दूसरा पहलू हमने देखना है। इब्रानियों 12 बाब की 29 आयत में कलाम मुकद्दस कहता है, हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। इसी तरह ये कुछ पिछले अहदनामे के हवाला जात थे जिनकी बिना पर यह कहा गया था। इस्तिस्ना की किताब 4 बाब 24 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदामन तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। फिर उससे भी पीछे खुरूज की किताब 24 बाब की 17 आयत में बताया गया था, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदामंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानद था। यानी जब हुरेब के पहाड़ पर खुदा उतरा और उसने बनी इसराइल के साथ कलाम किया, तो उस वक्त वहां पे 20 बाब में लिखा है कि आग का एक अलाव जल रहा था, उसके गिरदा गिर्द तारीकी थी, लेकिन पहाड़ के ऊपर आग का एक अलाव जल रहा था जो आसमान तक पहुंच रहा था। तो उस आग में से खुदा बोल रहा था। सेम वाइज इस्तिस्ना की किताब 9 बाब की 3 आयत में भी लिखा है, बस तू आज के दिन जान ले कि खुदामन तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। पार कहां? दरिया के पार, कनान के मुल्क में। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा। इस तरह आगे और भी कई बातें। तो यसाया नबी के सहीफा 30 बाब की 27 आयत में भी बयान किया गया, देखो खुदामन दूर से चला आता है, उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा, उसके लब कहर आलूदा और उसकी जुबान भस्म करने वाली आग की मानद है। तो अब यहां पर
दो बातें यशायाह 30 बाब की 27 आयत और इस्तिस्ना 4 बाब की 24 आयत में मैं दो खास नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस्तिस्ना 4 बाब 24 आयत में कहा गया है, तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। अब यहाँ पे जो मैं गयूर को हाईलाइट करना चाहता हूँ, गयूर खुदा है। जिस वक्त खुदा गयूर है तब वो भस्म करने वाली आग है। इसी तरह यशायाह 30 बाब की 27 आयत में भी लिखा है, यहाँ भी गजब, उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा। गजब भड़का तो धुआं कहाँ से उठता है? जहाँ आग होती है। तो उसका गजब भड़का तो उसका मतलब है वो आग की तरह कहीं उतरा, यानी कि अपने दुश्मनों के खिलाफ, और जब उसकी आग ने किसी को जलाया तो उससे धुआं उठा। उसके लब कहर आलूदा, वो कहर में कब होता है? जब वो किसी मुजरिम की अदालत करता है। उसके लब कहर आलूदा और उसकी जुबान भस्म करने वाले आग की मानद है। जुबान से क्या किया जाता है जी? जुबान से कलाम किया जाता है। तो इसका मतलब है जब खुदा गजबनाक हो, जब खुदा दुश्मनों की अदालत कर रहा हो, तब वो भस्म करने वाली आग होता है। जब वो गयूरी में हो, जब वो अपनी गैरत के जोश में हो, जब वो दुश्मनों पर हमला आवर हो, तब उसके मुंह से जो कलाम भी निकलता है, उसकी जुबान यानी उसके मुंह से निकलने वाला जो कलाम है वो भी भस्म करने वाली आग की मानद होगा। तो आखिरी वक्त के बारे में मुकाशफा की किताब में भी यही बताया गया है कि वो हैवान जो खुदा के मुकाबले में उठेगा, वो खुदामंद के दम ही से, उसके मुंह के सांस ही से हलाक हो जाएगा। तो वो सांस भी क्या मतलब कि जो कलाम खुदामंद यीशु मसीह के मुंह से निकलेगा। तो अब ये क्या फर्क है जी? किसी जगह पर वो भस्म करने वाली आग है और किसी जगह पर वो आग तो है पर वो भस्म नहीं कर रही, झाड़ी को नहीं जला रही, पहाड़ को जला दिया, शागिर्दों को नहीं जलाया, लेकिन हैवान को जला देगा, दुश्मनों को जला दिया। तो इसका क्या मतलब है? अभी हम इस नतीजे को समझने जा रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस बताता है, पैदाइश 35 बाब की 11 आयत, खरूज 6 बाब की 3 आयत में बड़े वाज़े अल्फाज में हम खुदा को कलाम करते हुए देखते हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं खुदाए कादिरे मुतलक हूँ। कादिरे मुतलक का मतलब है कि जो हर चीज पर कादिर है। मुतलक का मतलब है कि हतमी, अल्टीमेट कुदरत, हतमी कुदरत हमारा खुदा है। उसकी तमाम किस्म की जो कुदरतें हैं वो उनका मालिक है। तो खुदा के मुंह से कुदरत ही जारी होती है। उसका कलाम भी जब किसी काम को करने के लिए कलाम जारी होता है तो वो कलाम भी कुदरत होता है, जिससे फिर चीज़ें वकूअ में आती हैं, जिससे मोजज़ात भी होते हैं या डिस्ट्रक्शन भी होती है। जब खुदा ने मुफीद काम करना होता है तो फिर वो मोजज़ाना तरीके से काम करता है, लेकिन जब वो दुश्मन की अदालत करता है तो फिर उसके मुंह से निकलने वाली कुदरत या उसके वजूद से निकलने वाली कुदरत फिर तबाही करती है, वो डिस्ट्रक्शन करती है, वो दुश्मनों की हलाकत लाती है। तो मतलब ये समझ आया कि खुदा के मुंह से अगर आग की सूरत में कलाम निकल रहा है या वाज़े तौर पर वो अपनी आग को कहीं नाजिल कर रहा है, तो वो दो सूरतें हैं। अगर बरकत के लिए वो अपनी आग को नाजिल कर रहा है, जैसे शागिर्दों पर आई, या मूसा के साथ कलाम करने के लिए खुदा की कुदरत, खुदा की आग झाड़ी में आई, तो अगर तो वो बरकत के लिए है, अगर तो वो उसके अपनों की बेहतरी के लिए, फिर वो उस वक्त भस्म नहीं करेगी, फिर वो प्यार भरी आग होगी। लेकिन जहां पर वो अदालत के लिए अपनी आग नाजिल करेगा तो वहां पर आग भस्म करने वाली होगी। तो वो दुश्मनों को जला डालेगी, वो भस्म कर डालेगी, वो चीज़ों को भी, मादी चीज़ों को भी जला सकता है। तो इसी तरह
जब वो आखिरी अदालत करेगा तब भी उसकी आग उसके दुश्मनों को हमेशा की हलाकत के हवाले कर देगी, तो वो भस्म होंगे। तो ये है जी दोनों में फ़र्क कि अगर तो खुदा मसा के लिए, शिफा के लिए, अपने लोगों को रिहाई देने के लिए या तकलीफ़ों से शिफा देने के लिए अगर आग की सूरत में वो अपनी कुदरत नाजिल करे, तो वो आग नज़र तो आएगी लेकिन वो उसके लोगों को जलाएगी नहीं। जैसे बरकत के लिए रूल कुद्स ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों की जमात पर नाजिल हुआ, तो वो उससे जले नहीं बल्कि वो रूह कुद्स से भर गए। तो लेकिन जब अदालत के लिए खुदा अपनी आग नाजिल करेगा तो फिर वो भस्म करने वाली आग होगी।